नज़रिया इर्तिका वो मफरूज़ा है जिसने पूरे यूरोप में मजहब और साइंस को आमने सामने ला खड़ा कर दिया, और मजहब और साइंस की ये जंग आज तक जारी है। आज पूरे यूरोप के लोगों के दिलों में ये सवाल उठता है कि क्या हम बंदरों की औलादे हैं या फिर खुदा की तख्लीक। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ने इंसानों को ये सब सोचने पर मजबूर कर दिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है या इसमें कोई सच्चाई भी मौजूद है। क्या हम एक बंदर से वजूद में आए? नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि हम इंसानों की कायनात में बेशुमार ऐसी चीज़ों पर नज़र पड़ती है जो हमें पुरअसरार नज़र आती हैं, मगर हकीकत में इस कायनात में हम इंसानों का वजूद ही सबसे पुरअसरार चीज़ है। हम कहाँ से आए और इस दुनिया में हम कब से मौजूद हैं, और इस कायनात में इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत कब और कैसे हुई, ये वो तमाम तर सवालात हैं जिनके जवाबात साइंटिस्ट कई हज़ार सालों से तलाश करते आ रहे हैं। अगर इस्लामी नज़रिए से देखा जाए तो दुनिया की तकरीबन हर मजहबी किताब ही हमें इस बात की तालीमात देती है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, जिसे अल्लाह पाक ने मिट्टी से पैदा करके इस दुनिया में भेजा। सबसे पहले एक इंसानी जोड़ा यानी कि हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा गया, और फिर इस जोड़े से इंसानी नस्ल आगे बढ़ने लगी। मगर फिर वक्त आया 18वीं सदी का, जब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पेश की गई, जिसने इंसानी सोच को बदल कर रख दिया। अगर बात की जाए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की तारीख की, तो कदीम मिस्र, कदीम यूनान और कुछ मुसलमान फ़िलासफ़र ने भी नज़रिया इर्तिका पर बात की थी। इस थ्योरी पर साइंटिस्ट ने गौर तब किया जब 1859 में चार्ल्स डार्विन नामी एक साइंटिस्ट ने अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में बताया कि जानवरों की तख्लीक खुदा ने अलहदा से नहीं की, बल्कि ज़िंदगी की शुरुआत तो अरबों साल पहले एक खुलिये से हुई थी। चार्ल्स डार्विन का मतलब था कि अरबों साल पहले समंदर में एक खुलिया खुद ब खुद पैदा हुआ, जो इर्तिका का सफ़र तय करते हुए एक जानवर में बदल गया, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये इर्तिकाई अमल इसकी औलादों में भी तब्दील होता गया, और आज हम इंसान भी इसी इर्तिकाई अमल के नतीजे में पैदा होने वाले जानदार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि चार्ल्स डार्विन की अपनी किताब में कही हुई बात बेमकसद और फजूल थी, मगर चार्ल्स डार्विन को इस बात की उम्मीद थी कि मुस्तकबिल में होने वाले फॉसिल्स की दरियाफ्त इस बात को सच साबित करेगी। याद रहे कि फॉसिल्स जानवरों के उन ढांचों को कहा जाता है जो आज से हजारों साल पहले जमीन पर मौजूद थे। इसके बाद वक्त आया 19वीं सदी का, जब तुर्की, जर्मनी और दीगर ममालिक से हजारों साल पहले इंसानों की तरह दिखने वाले बंदरों की खोपड़ियों की फॉसिल्स दरियाफ्त होना शुरू हुई। जब साइंसदानों ने मिलने वाले इन ढांचों पर रिसर्च करना शुरू की, तो पता चला कि ये इंसान नुमा मखलूक तकरीबन 2 लाख साल पहले यूरोप के सर्द इलाकों में रहा करती थी। ये खोपड़ियाँ देखने में तो इंसानों जैसी थी, लेकिन इनमें पाई जाने वाली खुसूसियात किसी बंदर से कम नहीं थी। यही वजह थी कि उस वक्त इस नस्ल को इंसान की कदीम नस्ल करार दिया गया। साइंस के मुताबिक ये मखलूक पहले बंदर थी, और ये मखलूक कई नस्लों पर मुश्तमिल थी, जिनमें से एक नस्ल इंसानों जैसी भी थी। इसीलिए वक्त गुजरने के साथ साथ ये मखलूक बंदर से इंसानी शक्ल में तब्दील होती चली गई। साइंस के मुताबिक इस मखलूक के अब तक 7000 के करीब ढांचे दरियाफ्त हो चुके हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि ये मखलूक 2 लाख साल पहले जमीन पर वजूद रखती थी। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी और इंसानुमा बंदर की तख्लीक ने साइंस की दुनिया में एक हलचल मचा दी, और दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दिलों में ये शक पैदा हो गया कि क्या हम वाकई बंदरों से इंसानी शक्ल में वजूद में आए। अगर वाकई ऐसा है तो फिर हज़रत आदम और हव्वा की तख्लीक से इंसानी नस्ल वजूद में आने की तालीमात मुक़द्दस किताबों में आखिर क्यों मौजूद है? नाज़रीन, जिस तरह इस्लाम और दीगर इब्राहिमी मज़ाहब हज़रत आदम को दुनिया का पहला मर्द करार देते हैं, बिल्कुल वैसे ही काफरों ने लूसी नामी बंदर को दुनिया का पहला इंसान करार दिया। यही वजह है कि यूरोपियन ममालिक जो एक रब पर यकीन नहीं रखते, वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दुनिया में आम करने की कोशिशें आज तक करते चले आ रहे हैं। लूसी वो बंदर था जिसका ढांचा 1974 में इथोपिया से दरियाफ्त हुआ था। काफरों के मुताबिक ये बंदर 2 टांगों पर चलने वाला इंसान था जो जानवर था, और इनके मुताबिक इसकी नस्ल आगे बढ़ने से हम इंसान वजूद में आए। ये बंदर जिस्मानी लिहाज से तो हम इंसानों से मिलते जुलते थे, मगर हकीकत में ये हम इंसानों से एक मुख्तलिफ नस्ल थी, क्योंकि जो खुसूसियात आज हम इंसानों में पाई जाती है वो खुसूसियात उन बंदरों में बिल्कुल नहीं थी। ये जानवरों की तरह चलते और जानवरों की तरह ही खाते पीते थे। इसके अलावा ये एक कमजोर मखलूक थी
جس میں دوسرے جانوروں سے لڑنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور پھر ایک دن ڈائناسورز کی طرح یہ نسل بھی اس دنیا سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا، جو انسانوں کی طرح دکھنے والے انسان نما ان بندروں سے صورت، عقل اور ہر لحاظ سے بہتر تھے، جبکہ آپ میں سب سے بڑی خصوصیت تو یہ تھی کہ اللہ پاک نے آپ میں روح پھونک رکھی تھی۔ آپ کو چلنا، بولنا، کھانا پینا سب کچھ اللہ پاک نے ہی سکھایا تھا، اور وہ انسان نما بندر مخلوق ان سب چیزوں سے بالکل محروم تھی۔ اس کے علاوہ اگر تورات، انجیل اور بائبل کے علاوہ دیگر اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں انسانوں کی عمر 10,000 سال سے زیادہ نہیں بتائی گئی۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم کو زمین پر تب بھیجا جب انسان نما بندر مخلوق کا زمین سے خاتمہ ہو چکا تھا، جیسے کہ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا اور تم سے پہلے کی مخلوق کو بھی۔ اس صورت میں اللہ پاک اس مخلوق کی طرف اشارہ فرما رہا ہے جو ہم سے پہلے ختم کر دی گئی تھی،